नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जातीय जनगणना की घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चला। भोला दीनानाथ वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए मिनी नलकूप का हुआ उद्घाटन। और एसीपी दशा सुमेध के नेतृत्व में क्षेत्र में चला अतिक्रमण अभियान, क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और अब खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना की घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आभार यात्रा निकाली। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जातीय जनगणना की घोषणा पर आभार यात्रा निकाली। इस दौरान अजय राय ने आतंकवाद पर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की और कहा, सरकार ने जो राफेल लिया है उसमें से नींबू प्याज हटाकर उसका इस्तेमाल करे और आतंकवाद का जड़ से सफाया करे। यह आभार यात्रा मिंट हाउस स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा से प्रारंभ होकर कचहरी स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। अध्यक्ष जी, आज जातीय जनगणना को लेकर आप यात्रा निकाले हैं, क्या कहें? नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर राहुल जी को धन्यवाद देने के लिए यात्रा निकाली गई। आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने मिलकर आज ये निकाला है। और आदरणीय राहुल जी ने जो सदन से लेकर सड़क तक जो बात उठाई, जो मजबूती से सरकार को मानना पड़ा, सरकार को बाध्य होना पड़ा। और राहुल जी जो भी बात उठाते हैं वो पूरा देश मानता है, पूरे देश के लोग उसको निश्चित तौर से आज पूरे देश में आवाज़ बन जाती है और वो सरकार को बाध्य होकर मानना पड़ता है। इससे आने से क्या जाति अलग अलग अब बटेगी? नहीं, निश्चित तौर से सबका सम्मान होगा, सबको स्थान मिलेगा और सबको एक पूरी तरीके से एक लोगों का सबका सम्मान बढ़ेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर बीते 2 दिनों से वाराणसी के सभी थानों की पुलिस सुबह से 2 घंटे तक लगातार चेकिंग कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर शिकंजा कसना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर खासतौर पर बिना नंबर प्लेट के 2 पहिया वाहनों, बिना हेलमेट चलने वालों और 3 सवारी लेकर चलने वालों पर रही। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान और सीज की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान में वरुणा जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार, एडीसीपी नीतू कात्यान और एसीपी कैंट विदुष सक्सेना, थाना प्रभारी लालपुर पांडेपुर राजीव कुमार सिंह ने अपने अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए चेकिंग अभियान की निगरानी की और टीमों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सर आदेश और जितने भी अधिकारी है, उत्तराधिकारी जितने भी गण है, उनके पर्यवेक्षण में यह ऑपरेशन चक्रव्यूह अंतर्गत एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान का ये रूटीन हो गया है। डेली इसमें चेकिंग होगी। डेली 2 घंटे का टाइम निर्धारित है जो रैंडम रहेगा। दिन में कभी भी 2 घंटे चेकिंग होगी। इसमें स्पेशली जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं या 3 सवारी है, उनके लिए तो उनकी चेकिंग की जाएगी। अगर वो डिफॉल्टर में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज कुल कितने वाहनों को चेक किया गया चलान? अभी लगभग जो है 12 से 2 का चालान चलाया गया। पांडेपुर चौराहे पे 100 से ज्यादा वाहनों को चेक किया गया है और चालानी और सीजर की कार्रवाई की हम डिटेल जो है शाम तक देते हैं आपको।
अपराधियों को नकल कसने में कितना कामयाब होगा? जी बिल्कुल, देखिए हाल की घटनाओं को देखते जिसमें चेन स्नैचर्स और लूट की घटनाओं को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। और कुछ घटनाओं में ये पाया गया कि वो बिना नंबर प्लेट किया, तो अनुरोध यही रहेगा जनता से, आप नंबर प्लेट के साथ चले, अपने व्हीकल की जितने भी डॉक्यूमेंट है पूरा रखें और 3 सवारी ना चले। और चेकिंग से काफी प्रभाव पड़ता है ऐसी चीजों का जो गया होता है क्रिमिनल में भी। सर आज मौके पर कुछ महिलाएं भी ऑफिसर के रूप में दिखाई दी है। जी बिल्कुल, एडीसीपी मैडम के नेतृत्व में जितनी महिला एसआई थी उन सभी ने चालानी की कार्रवाई करी है, आप जैसा देख सकते हैं। और इवन जो वुमेन ड्राइवर्स हैं, अगर वो डिफॉल्टर पाई गई उनके खिलाफ भी चालानी कर रही है। क्या पूरे कमिश्नरेट में एक साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, पूरे कमिश्नरेट में जगह जगह अभियान चल रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। ये अभियान कितने दिन तक? ये निरंतर चलता रहेगा, कोई दिन नहीं है, रूटीन है, डेली का इसमें चेकिंग है। गोला दीनानाथ वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए मिनी नलकूप का उद्घाटन किया गया। गोला दीनानाथ वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए मिनी नलकूप का उद्घाटन शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं क्षेत्रीय पार्षद संजय केशरी द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर किया गया। इस अवसर पर दर्जनों पार्षद एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। लोगों ने हर हर महादेव के बीच विधायक नीलकंठ तिवारी को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मिनी ट्यूबवेल से सैकड़ों घरों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से राजीव सिंह, इंद्रेश सिंह, अमरेश, सारिका गुप्ता, अनंतराज गुप्ता, श्रवण गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज मई महीने को पूरा होने के बाद 17 तारीख को 11 तारीख को आप लोगों के आशीर्वाद से 86 महीना पूरा होगा विधायक के रूप में। 86 महीना। लेकिन दक्षिणी विधानसभा में यह 94वां ट्यूबवेल है, छोटा बड़ा मिला के, जिसका लोकार्पण हो रहा है। और इस महीने 2 और होने, एक वृद्धकाल में, एक प्रहलाद घाट में। जहां भी ऐसी कोई समस्या पीने के पानी की या जो भी ऐसी दिक्कत आती है, क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर सबको स्वच्छ पेयजल मिले, इसकी चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रेरणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के मार्गदर्शन में ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल ये लगाने का काम विभिन्न निधियों के माध्यम से किया जाता है। कोई विधायक निधि से होता है, कुछ अवस्थापना निधि से होता है, कुछ पूर्वांचल विकास निधि से होता है, कुछ नगर निगम की निधियों से होता है। ऐसे करके आज के दिन में इस ट्यूबवेल के शुरू हो जाने के बाद दक्षिणी विधानसभा में कुल 145 ट्यूबवेल हो गए इसके प्रारंभ होने के बाद। और 2017 से अब तक 94 ट्यूबवेल हुआ। वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आपने देखा होगा और बार बार आप लोगों को ध्यान में भी आना चाहिए कि बहुत सी चीजें आपके सामने की, आपके बगल की, आपके आसपास की, आपके पड़ोस की चीजें बदली, अच्छी हुई। एक बगल में बेनियाबाग का पार्क आपने ध्यान दिया होगा, किस रूप में उपयोग किया जाता था। बकरी मंडी लगती थी, बकरी मंडी लगती थी।
यहाँ पर बकरी मंडी के साथ वहां पर कोई भी राष्ट्रवादी संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था। क्या हुआ भैया? बंधु, इस तरह का ये लोकार्पण हुआ, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है इससे? ये लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम लोग के क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के सौजन्य से 28,65,000 रुपये का लागत का है। और ये हमारे क्षेत्र के जो सैकड़ों परिवार हैं उन लोग को इसका शुद्ध जल की प्राप्ति होगी। आगे क्या योजना है सरकार की आप लोगों की? आगे हम लोग की योजना यही है कि सूचीबद्ध इसी तरीके से जो भी क्षेत्र की जन समस्याएं हैं उसको अपने उच्च जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संज्ञान में डाल के इस विकास के कार्य को कराना है। एसीपी दशा सुमेध के नेतृत्व में क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। दशा सुमेध से गुदौलिया तक अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। एसीपी दशा सुमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, दशा सुमेध थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला अपने हमराहियों के साथ सड़क पर उतरे और सघन अभियान चलाते हुए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी गई, साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर चालान सहित कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। यह वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। केटीवी न्यूज, वॉइस ऑफ काशी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi and Dasha Sumed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi.
Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. KTV न्यूज वॉइस ऑफ काशी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशाश्वमेध व्यापार मंडल द्वारा आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की कामना की गई। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा कश्मीर में हिंदू पर्यटकों की क्रूरतम एवं जघन्य हत्या से अभी भी सभी देशवासी काफी आक्रोशित हैं। उनका गुस्सा थम नहीं रहा है। चित्तरंजन पार्क में दशाश्वमेध व्यापार मंडल क्षेत्र के व्यापारियों एवं नागरिकों ने हिंदू पर्यटकों के जघन्य हत्या के विरोध में उनकी आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि शोक सभा की और ईश्वर से प्रार्थना की कि मृतक आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं पाकिस्तानी झंडे को अपने पैरों तले रौंद कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस घटना में शामिल दुर्दांत सभी आतंकियों और उनके पनाह देने वालों को कठोरतम सजा देने एवं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उनके शिविर को नेस्तनाबूद करने की मांग की गई, जिससे भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो एवं सभी देशवासी सुरक्षित रह सकें। शोक सभा में प्रमुख रूप से प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, सुरेश तुलसियान, दीपक वासवानी सहित व्यापारी एवं नागरिकों के साथ पर्यटक व तीर्थयात्री उपस्थित रहे। जो देश में 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में विदेशी आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है, उनकी जाति पूछी गई और हिंदू धर्म के लोगों को पूछ कर उनकी निर्मम हत्या की गई है। आज सारा देश, पूरा देश आक्रोशित है। लगातार देश में रोज न रोज विरोध होता जा रहा है। जनता में बहुत आक्रोश है। आज उसी क्रम में दशाश्वमेध व्यापार मंडल द्वारा दशाश्वमेध क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडे के ऊपर सब विदेशी नागरिकों या व्यापारियों एवं नागरिकों द्वारा उस झंडे को रौंद कर अपना विरोध और आक्रोश प्रदर्शित किया गया। स्वस्थ और निरोगी समाज की परिकल्पना के साथ जंगमबाड़ी वॉरियर्स द्वारा साइकिल रैली निकाली गई।
स्वस्थ और निरोगी समाज की परिकल्पना के साथ जंगमबाड़ी वॉरियर्स के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव उपस्थित रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के उद्देश्य से ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें लोग साइकिल चलाने और स्वस्थ रहने के प्रति जन जन को जागरूक कर रहे हैं। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए खारीकुआं पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान लोग सुबह टहलने एवं साइकिल चलाने के लाभ के बारे में बताते चल रहे थे। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। उत्तम राय चौधरी जी को अंगवस्त्र पहना के स्वागत है। चालू रहा। आइए 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 रैली में सम्मानित मंच और सामने बैठे जंगमबाड़ी के जवानों को मेरा सादर प्रणाम। आपने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है। स्वास्थ्य ही देश को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की कुंजी है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारी काशी और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इस नाते से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस साइकिल रैली के कार्यक्रम के दिन मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। हम लोग कहीं किसी चौराहे पे खड़े होते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कोई कार जिसमें एक आदमी अकेले कार चला रहा है और पूरी कार खाली है, या अधिक से अधिक दो लोग, एक ड्राइवर और एक सवारी, पूरी कार खाली है। हमें थोड़ी सी अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। यदि हमारी हैसियत कार लेने की है तो हमारी हैसियत साइकिल लेने की भी है। हम साइकिल चलाने को किसी एक दिन तक सीमित न रखें, किसी एक कार्यक्रम तक सीमित न रखें। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में साइकिल को उसका अंग बनाएं। अगर हम अपने आसपास सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ और करने जा रहे हैं, माननीय पार्षद श्री राम गोपाल वर्मा जी से निवेदन है कि मंच पर आ जाए, चलाने को शामिल करें। रोज अगर हम थोड़ा साइकिल चलाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और काशी का ट्रैफिक भी ठीक चलेगा। आज मैं अपने घर से साइकिल चला के आया हूँ, मात्र 20 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया। बाइक से आता 14-15 मिनट में पहुँच जाता, कार से आता और ज्यादा समय लगता, आधा पौन घंटा लग जाता। तो साइकिल ने समय भी बचाया है, साइकिल ने पैसा भी बचाया है और साइकिल स्वास्थ्य को भी ठीक कर रही है। तो हमें इसे किसी एक कार्यक्रम तक सीमित न रख के प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं यहाँ उपस्थित सभी जवानों के अच्छे स्वास्थ्य की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, समाज, काशी और हमारे देश को भी स्वस्थ रखें, यही बाबा से कामना। एक बार सब मिलकर एक साथ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रेड डे मनाया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल स्वाहीं स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में नर्सरी से यूकेजी के बच्चों के साथ रेड डे 2025 का आयोजन किया गया। इस दिवस में बच्चों को रंगों के प्रति सजगता व उनके माध्यम से जीवन में उत्साह, जोश, साहस, स्वास्थ्य के प्रति महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। मुख्य अतिथि राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक असीम कुमार घोषाल ने मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी का दिल जीत लिया। बच्चों ने लाल रंग को आधार बनाकर कविता, गीत, नृत्य तथा खेल गतिविधियों
गतिविधियों की प्रस्तुति दी। सभी बच्चे लाल रंग के पोशाक पहन सबका मन मोह रहे थे। स्वागत संबोधन अर्चना रायजादा ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने विचार रखते हुए हमारे जीवन में उनकी सजगता को महत्वपूर्ण बताया तथा लाल रंग को उत्साह, जोश, प्रेम तथा प्रतिदर्श बताया। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका ज्योति तिवारी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका खुशबू कुशवाहा, सुनीता पाल, अर्चना रायजादा, कोमल प्रजापति, जानवी सिंह का योगदान रहा। किस प्रकार का ये रेड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका क्या तात्पर्य है? आज अपने विद्यालय में रेड दिवस का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी खास दिन के लिए किया जाता है। आज हमारे देश के लिए, विश्व के लिए आज खास दिन है 3 मई। इसको हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। आज के ही दिन अपने अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस भी मनाया जाता है। आज अपने भारत में पहली बार मुंबई में फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। इसकी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। इसलिए बच्चों का एक खास जो रेड अक्षर होते हैं, दिन होते हैं, उसके लिए एक आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने कुछ वेजिटेबल्स के माध्यम से किस रंग को भी आइडेंटिफाइड किया गया है। क्या कैसे बच्चों की तरफ से प्रोग्राम हुए? बच्चों के तरफ से एजुकेशनल प्रोग्राम रहे हैं, जो उनको पहचान के लिए किस प्रकार से हम रेड कलर को पहचान सकते हैं। कुछ फ्रूट्स के माध्यम से, कुछ टॉयज़ के माध्यम से, कुछ खेलों के माध्यम से ऐसे बच्चों ने आज अपना कल्चरल प्रोग्राम दिया है। भारत विकास परिषद शिवा शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद शिवा शाखा का 16वां दायित्व ग्रहण समारोह परिषद के क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा थे। नए सत्र में राकेश मिठा अध्यक्ष, पिंकी सालूजा सचिव, अखिलेश गौड़ कोषाध्यक्ष एवं प्रभा महिला संयोजिका ने दायित्व ग्रहण किया। इस अवसर पर सदस्य परिचय पत्रिका का भी विमोचन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। शिवा शाखा के शानदार सेवा कार्यों और विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी विगत वर्ष के सचिव श्याम प्रकाश ने दिया। नवागत अध्यक्ष राकेश मिठा ने आगामी वर्ष की योजनाओं पर प्रकाश डाला एवं सचिव पिंकी सालूजा ने धन्यवाद दिया। पद ग्रहण समारोह में श्री नारायण खेमका, प्रवीण अग्रवाल, शशिकांत दीक्षित एवं शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन कपिल सालूजा एवं विवेक जायसवाल ने किया। आप पेश कर हमारे भारत विकास परिषद में हमेशा शिवा शाखा ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नए नए कार्य किए हैं। इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष हम लोगों ने सेंट्रल जेल में कैदियों का नेत्र परीक्षण कराया, उन्हें चश्मा और दवा वितरण की। इसके अलावा सैकड़ों वहाँ पर वृक्ष लगाए गए। हमारे मदन राम चौरसिया जी ने उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कई एक ऐसे कार्यक्रम किए, जैसे कि नौका विहार पर हम लोग गए। इस साल एक विशेष कार्यक्रम अपने लीग से हटके हुआ है। हमारे 2 छात्रों ने, काशी के 2 छात्रों ने पूरे देश में भारत को जानो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनको हम लोगों ने लैपटॉप देकर विशेष रूप से सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा हम लोगों ने सराय डंगरी गांव में भी सेवा का कार्य किया। वहां महिलाओं के रक्त की जांच करवाई, नेत्र की जांच करवाई, दंत परीक्षण करवाया और भी बहुत से कार्य किए हैं। कार्य इतने हुए हैं जिसकी की गिनती मैं पूरी तरीके से नहीं करा सकता हूं, लेकिन इस सारे कार्य में हमारे सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग था और सभी सदस्यों ने अपने आप को एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। हम उनका सभी का बहुत बहुत आभार करते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने कई कार्य किए हैं जिसका प्रांत ने काफ़ी सराहा है और इस वर्ष भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग उसी से और बढ़ के कुछ काम करेंगे।
समाज सेवा का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, इसी के अंदर हम लोग कई काम किए हैं। नए अध्यक्ष जी को अगर कोई सुझाव देना होगा तो किस तरह का सुझाव आप देंगे? नए अध्यक्ष हमारे खुद इतने डायनामिक हैं, उनको सुझाव की दरकार नहीं है। उनको क्या सुझाव देंगे, वो गाँव को सुझाव देते हैं। मगर जो भी सुझाव की दरकार पड़ेगी, वक्त हम लोग सब साथ रहेंगे और पूरी संस्था को एक साथ एकजुट होकर आगे लेके जाएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जातीय जनगणना की घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निकाली आभार यात्रा। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शहर भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चला। भोला दीनानाथ वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए मिनी नलकूप का हुआ उद्घाटन। और एसीपी दशा सुमेध के नेतृत्व में क्षेत्र में चला अतिक्रमण अभियान, क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।